गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पढ़े थे अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली में 14 तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें 15 नंबर से 15-16 दोनों आज बनाएंगे। दोनों सब्जेक्टिव है और कल के क्लास में ऑब्जेक्टिव होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट पूरा वीडियो देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपके पास मैसेज चला जाए और उस मैसेज को देखकर आपको पता चले कि वीडियो आ गया। तो पूरा वीडियो देखिए और जो नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब करें और अच्छा से समझें, क्योंकि इस लॉकडाउन में जो क्लास नहीं खुल पा रहा है तो आप लोगों के पास एक ही केवल पढ़ने का साधन है, यूट्यूब के माध्यम से। तो आप लोग इसका प्रयोग करें, नेट का पूरा प्रयोग पढ़ाई पर करें। अब देखिए चलते हैं प्रश्न नंबर 15। देखिए आप तो इतना है, इससे सिद्ध करके जीरो लाना है। तो पहले हम LHS को ले रहे हैं। LHS में है साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, फिर है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, फिर है कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, कॉस गामा प्लस डेल्टा। यही है आप लोगों का प्रश्न। सबसे पहले प्यारे स्टूडेंट एक रफ जानेंगे। रफ में देखिए, आप लोग एक बार पढ़े हैं, ये रफ हो गया। कॉस ए प्लस बी का 11 क्लास में फॉर्मूला पढ़े हैं। कॉस ए प्लस बी का 11 क्लास में सूत्र आप लोग पढ़े हैं। क्या सूत्र पढ़े हैं? तो इसका सूत्र होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। पढ़े हैं सूत्र। 11 क्लास के त्रिकोणमिति में आप लोग सूत्र पढ़े हैं। कॉस ए प्लस बी इक्वल कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यही सूत्र को लेकर के चलते हैं। ये मिटा दे रहे हैं। इस स्टेप के बाद ऊपर लिख रहे हैं साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। यहां हो जाएगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। समझ रहे हैं? अब इसको यही सूत्र पे तोड़ देंगे। कॉस मेरा ये कॉस, यहां कॉस ए का जगह लिया है अल्फा और बी का जगह लिया है डेल्टा। तो यहां लिख रहे हैं कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा। समझ गए होंगे? ए का जगह अल्फा ले लिया है, बी का जगह डेल्टा ले लिया है। ये देखिए कॉस बीटा प्लस डेल्टा तो हो जाएगा कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा।
ये वाला देखिए कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। समझ गए होंगे प्यारे स्टूडेंट आप लोग, फॉर्मूला पे कर दिए। आप लोग एक और सूत्र पढ़े हैं कि जब कोई पंक्ति या स्तंभ में दो या दो से अधिक पद प्लस या माइनस में रहता है तो उसको दो या दो से अधिक के रूप में तोड़ सकते हैं। तो देखिए यहां पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। एक पहला लेंगे कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा, कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा, कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा। फिर बीच में क्या है माइनस, तो बीच में कर देंगे माइनस। यहां देखिए क्या होगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, यहां पे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यही वाला रह जाएगा। साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा, साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा और साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। समझ गए होंगे प्यारे स्टूडेंट। बीच में यदि कोई भी एक स्तंभ या एक पंक्ति के बीच में अगर प्लस या माइनस होगा उसको एक से अधिक के रूप में तोड़ सकते हैं। प्रूफ करके जीरो लाना है। ऊपर वाला स्टेप मिटा दे रहे हैं, इस स्टेप को मिटा रहे हैं। इसमें देखिए ई वाला में एक कॉमन है, कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा, तो यहां कॉमन ले लेंगे कॉस डेल्टा। तो यहां पे बचेगा क्या, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। और इसमें से कॉस डेल्टा बाबू कॉमन हो गया है, तो कॉस डेल्टा जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, बीच में माइनस। इस लाइन में देखिए क्या कॉमन है, साइन डेल्टा साइन डेल्टा साइन डेल्टा, तीनों में है। तो यहां ले लेंगे साइन डेल्टा, तो यहां पे बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। इसमें ये निकाल दिए कॉमन तो हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। समझ गए होंगे। ये मिटा देते हैं बाबू नीचे वाला स्टेप। अब देखते हैं इसमें देखिए ई वाला और ई वाला पूरा इक्वल है। हम एक फॉर्मूला बतलाए थे 4.2 में, किसी सारणिक का दो पंक्ति या दो स्तंभ पूरा बराबर हो जाएगा तो उसका मान जीरो। तो यहाँ कॉस डेल्टा रहेगा गुणा जीरो, पूरा का जीरो, माइनस साइन डेल्टा इंटू, इसमें भी देखिए ई वाला और ई वाला पूरा बराबर है। जब किसी भी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में पूरा बराबर हो तो उसका वैल्यू जीरो होता है, ये भी हो जाएगा जीरो।
जीरो से इसमें इंटू जीरो, जीरो से इसमें इंटू जीरो इक्वल जीरो। यही आप लोग का हो गया प्यारे स्टूडेंट RHS। समझ गए होंगे आप लोग। अब अगला प्रश्न में चलेंगे, डिटरमिनेंट का अंतिम सब्जेक्टिव, मतलब इस सब्जेक्टिव के बाद 16 नंबर के बाद केवल ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो डिटरमिनेंट का अंतिम सब्जेक्टिव आप लोग का मिटा दे रहा है ये वाला। सोलह नंबर देखिए, 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल 4, 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल 1, 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल 2, 2/x 3/y 10/z इक्वल 4, 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल 1, 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल 2। प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण निकायों का हल कीजिए। कह रहा है प्रश्न में कि निम्नलिखित समीकरण निकायों का हल कीजिए। देखिए यहां से हल कर रहे हैं। एक बात सुनिए, हल करने का मतलब कि x, y और z का मान आपको बाबू निकालना है। चले ना, चलते हैं। देखिए 2/x को लिख सकते हैं 2 इंटू 1/x, इंटू करिए। देखिए 2 में 1 से इंटू 2 और बाई एक्स इतना आ जाएगा। 3/y को लिख सकते हैं 3 इंटू 1/y। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 1/z इक्वल 4। समझ गए होंगे। इसको तोड़ते हैं, 4 इंटू 1/x माइनस 6 इंटू 1/y प्लस 5 इंटू 1/z इक्वल 1, 6 इंटू 1/x प्लस 9 इंटू 1/y माइनस 20 इंटू 1/z इक्वल 2। समझ गए होंगे प्यारे स्टूडेंट। अब चलते हैं, आप लोग पढ़े हैं 4.6 में पढ़े थे कि एक्स वाई जेड के गुणांक को ए कहते हैं। इसमें प्यारे स्टूडेंट एक्स वाई जेड नहीं है, इसमें क्या है 1/x 1/y 1/z। तो 1/x का गुणांक देखेंगे 2, 1/y का गुणांक 3, 1/z का गुणांक 10। तो जो गुणांक रहता है उसको ए बोलेंगे। ए इक्वल देखिए क्या होगा 2 3 10, 4 माइनस 6 5, 6 9 माइनस 20। एक्स वाई जेड के गुणांक को ये बोलते हैं। इसमें एक्स का जगह कौन ले लिया 1/x, वाई का जगह 1/y और जेड का जगह 1/z। तो हम क्या किए हैं, देखिए हम किए क्या है 1/x का 2 गुणांक है 3 है 10 है, 4 माइनस 6 5, 6 9 माइनस 20। अब b लेंगे
तो बराबर के उस साइड वाला को बी बोलते हैं। तो बराबर के इस साइड क्या है, देखिए बराबर की साइड है 4 1 2, तो यहां लिख देंगे 4 1 2। कैपिटल एक्स होता है चर राशि, तो चर का काम कौन कर रहा है, चर का काम देखिए कौन कर रहा है। एक्स का जगह कौन ले लिया 1/x, वाई का जगह 1/y, जेड का जगह 1/z, तो यहां लिख देंगे 1/x 1/y और 1/z। समझ गए प्यारे स्टूडेंट। x का जगह 1/x ले लिया, y का जगह 1/y ले लिया, z का जगह 1/z ले लिया। देख लीजिए, ये मिटा दे रहे हैं। अब आप लोग जानते हैं आव्यूह विधि से, आव्यूह विधि से, आव्यूह विधि से होता क्या है, x इक्वल a इनवर्स इंटू बी। समीकरण नंबर 1, x का मान मालूम है, b का मान मालूम है, a इनवर्स का मान मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग a इनवर्स को निकालेंगे और देखते हैं कि a इनवर्स का वैल्यू क्या होता है। ये मिटा दे रहे हैं। ए वाला को लेकर अब चलेंगे प्यारे स्टूडेंट, ए को लेने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ए को लिए 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20। 2 लेंगे, इंटरचेंज करेंगे, इसके सामने खत्म ही खत्म। 20 में 6 से 120 -45, 120 -45 तो हो जाएगा 75। देखिए 120 और -45, 120 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा 75। 3 को लेंगे, ये खत्म, ये खत्म, 20 चौके 80 -80 और -30, -80 -30 हो जाएगा -110, लेकिन इसका साइन होता है माइनस, तो +110। अब 10 को लेते हैं, ये खत्म, ये खत्म, 9 चौके 36 और ये 36 यानी 72। फिर 4 लेते हैं, ये खत्म, ये खत्म, 20 × 60 10 9 90, -150 होगा, लेकिन +150 हो जाएगा चिन्ह के चलते। -6 लिए, ये खत्म, ये खत्म, 20 दूनी 40, 10 छक्का 60, माइनस हो जाएगा 100। समझ रहे होंगे बाबू। 5 लिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 9 दूनी 18, 36 18, कट करके 0। देखिए 5 लेंगे तो ये खत्म, ये भी खत्म, 9 दूनी 18, 36 18, कट के 0। अब लेते हैं 6 से लेते हैं तो कैंसिल, ही कैंसिल, 5 × 15 और 10 छक्का 60, 60 15 75, इधर लिख दे रहे हैं। यहाँ किया खत्म, तो 5 × 15 और 10 छक्का 60, 9 लेंगे तो 9 लेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, 5 दूनी 10, 10 चौके 40, 10 में से 40 गया -30, लेकिन हो जाएगा +30। फिर -20 लेते हैं, ये खत्म, ये खत्म, 6 दूनी 12, 4 × 12, -24। समझ रहे होंगे बाबू।
अब क्या निकालेंगे आप लोग जानते हैं, देखिए अब निकालेंगे नया आव्यूह। नया आव्यूह, तो नया आव्यूह में देखिए क्या होगा, 75, 110, 72, 150 माइनस 100 0, 75, 30 माइनस 24। तो ADJA निकालेंगे तो बदल देंगे, पंक्ति है तो स्तंभ, 75, 110, 72, 150 माइनस 100 0, 75, 30 माइनस 24। अब ए का डिटर्मिनांट निकालेंगे तो ए का वैल्यू यहां रखेंगे, ए का वैल्यू 2, 3, 10, 4 माइनस 6 5, 6 9 माइनस 20। ई वाला ले लेते हैं तो इसका साइन हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, 2 लिए खत्म, ई खत्म। 120 में से 45 गया 75, माइनस 3 लिए, माइनस 3 लिए तो कैंसिल ही कैंसिल, 20 चौक 80 और 6 5 30, माइनस 110। इसके बाद प्लस 10 लिए, कैंसिल ही कैंसिल, 9 चौक 36 प्लस 36 72, 75 दूनी 150, 150 प्लस 330 और प्लस 720। जोड़ देते हैं सबको, 720 और 330 यानी 1050 और फिर 150 यानी 1200 टोटल। एक का मॉड का वैल्यू क्या आ गया, 1200। यहां तक देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट। कल के क्लास में आप लोगों का, कल के क्लास में जो है डिटर्मिनांट पूरा समाप्त हो जाएगा। कल आप लोग का डिटर्मिनांट बाबू खत्म कर देंगे, समझ गए। अब निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स का वैल्यू देखिए क्या होगा, ए इनवर्स इक्वल होता है ADJA बाई ए का डिटर्मिनांट। ADJA का वैल्यू आया है 75, 150, 75, 110, 110 माइनस 100 30, 72 0 माइनस 24 बटा में 1200। ये मिटा देते हैं। अब यहां देखते हैं, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं 1 बटा में 1200, तो 75, 150, 75, 110 माइनस 100 30, 72 0 माइनस 24। अब इसके बाद लिखते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में है x इक्वल ए इनवर्स इंटू बी, यही है। उधर का मिटा देते हैं, समझ गए उधर वाला। सबका वैल्यू पुटअप करेंगे, x का वैल्यू आप लोग देखे हैं कि x का वैल्यू हो जाएगा 1/x, 1/y और 1/z इक्वल ए इनवर्स अभी आया है 1/1200
इंटू 75 150 75 110 माइनस 100 30 72 जीरो माइनस 24 इंटू ए का बी का वैल्यू। एक मिनट, इधर दिखाई नहीं दे पाएगा, इसको हम अच्छा से इधर लिखते रहे, ध्यान दीजिएगा। समीकरण एक्स का वैल्यू लिख रहे हैं 1/x 1/y 1/z बराबर ए इनवर्स का वैल्यू 1/1200 इंटू 75 150 75 110 माइनस 100 30 72 जीरो माइनस 24। अब इंटू बी का मान, तो बी का मान आप लोगों का है 4 1 2 4 1 और 2। अब गुणा करते हैं, ये तो रहेगा 1/x 1/y और 1/z रहेगा, 1/1200 रहेगा यहाँ इंटू, इसका लेंगे पंक्ति तो इसका लेंगे अस्तंभ, 75 चौके 300 प्लस 150 प्लस 150। देखिए कैसे, 75 में 4 से 300, 150 में 1 से 150, 75 में 2 से 150 गुणा कर रहे हैं, 110 में 4 से 440 माइनस 100 प्लस 60, 72 में 4 4 दूनी 8 7 चौक 28 288 प्लस 0 माइनस 48 24 दूनी 48। यहाँ रहेगा 1/x 1/y 1/z, यहाँ पर रहेगा 1/1200। अब यहाँ देखिए गुणा जोड़िए 150 150 300 300 600, ये जोड़ेंगे तो 540 और 60 जोड़ेंगे तो 440 सॉरी 440 और 60 जोड़ेंगे तो 500 में से 100 गया 400। यहाँ पे इसमें घटाएंगे 48 घटाते हैं तो हो जाएगा 240। समझ गए? गुणा करके बाबू जोड़ दिए हैं, देख लीजिए इतना। डिटर्मिनांट का केवल एक और क्लास लेंगे, इसके बाद डिटर्मिनांट खत्म। बाबू अच्छा से पढ़ते रहिए, दिक्कत नहीं होने देंगे, विश्वास हम पर बनाए रखिए, आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, यानी तैयार रहेंगे आप लोगों के लिए। इधर का मिटा दे रहे हैं, यहां रहेगा प्यारे स्टूडेंट 1/x 1/y 1/z, इधर 1/1200 से इसमें गुणा करिए 600 से 2 बार में, तो यहां हो जाएगा 1/2, 400 से इसमें तो 1/3, 240 से 0 0 कट गया। देखिए यहाँ गुणा कर दे 100, 1/1200 गुणा 240 0 0 कट गया, 12 दूनी 24, 12 से 60 बार में नहीं 12 से 10 बार में 2 5 10, यानी यहाँ पे हो गया 1/5। हम क्या किए देखिए 1/1200 से 600 में गुणा 1/2, 1/1200 से 400 में गुणा 1/3 और 1/1200 से 240 में गुणा तो 1/5।
अब लिख देंगे तुलना करने पर 1/x इक्वल 1/2। पहला का पहला से तिरछा तिरछी गुणा तो हो जाएगा x बराबर 2, एक आंसर हो गया। 1/y इक्वल 1/3, तिरछा तिरछी गुणा तो y बराबर हो जाएगा 3। फिर एक यहाँ पे 1/z इक्वल 1/5, तिरछा तिरछी गुणा z इक्वल 5। देखिए तिरछा तिरछी गुणा करें, z से 1 में z और बराबर 5, यहाँ पर 1 से 1 में x बराबर 2, यहाँ पर y में 1 से y और बराबर 3। x का मान मिला 2, y का 3 और z का 5। तो प्यारे स्टूडेंट, कल के क्लास में डिटरमिनेंट समाप्त होगा और उसके बाद नया चैप्टर आप लोगों का वेक्टर शुरू करेंगे, जो कि बहुत पहले अनाउंस कर चुके हैं। तो कल आप लोगों का डिटरमिनेंट खत्म होगा। 3 ऑब्जेक्टिव है, 17, 18, 19, कल तीनों खत्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही बाबू, थैंक यू। मन से पढ़िए और जहां दिक्कत हो कमेंट में जरूर लिखें और आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। आप लोगों के लिए, आप लोगों का अगर कोई, देखिए आप लोग कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, इतना दिमाग में रखिएगा। यदि क्लास नहीं भी खुलता है तो आप लोग का सिलेबस पूरा हम करवाएंगे, इसके लिए पूरा गारंटी वारंटी सब है। तो आज के लिए इतना ही बाबू, थैंक यू।